हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 8.1 की एग्जांपल्स। हमने 8.1 की सारा जो बेसिक है वो हमने कर लिया। तो आज हम उसकी एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि इसकी एग्जांपल्स बहुत इम्पोर्टेंट है और एक इन्हें अगर आप एग्जांपल्स अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली है इसकी। Given tan A is equal to 4/3, find the other trigonometry ratios। कि आपके पास tan A दे रखा है, एंगल A अगर दे रखा है तो उसके हिसाब से ध्यान है ना क्या बताया था कि जो एंगल होगा उसके साथ वाली जो साइड होगी वो होगी एडजेसेंट साइड और उसके सामने वाली होगी ऑपोजिट साइड। और अगर आप पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। तो आपको दे रखा है tan A। तो पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से हम देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan क्या आ रहा है आपका P/H या P/B, सॉरी। ठीक है। तो 4/3 इक्वल टू है P/B। ठीक है। तो यहां से हम P जो है वो ले लेंगे 4K एंड B जो है वो ले लेंगे 3K। मैम ये K क्या है ना, यही माइंड में आ रहा होगा कि ये K क्या है। इस K का मतलब है एनी कांस्टेंट। ठीक है। इस कांस्टेंट को आप K ले सकते हो, X ले सकते हो, A ले सकते हो, C ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कांस्टेंट क्यों आता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज फ्रैक्शन में दे रखी है, रेशनल नंबर में दे रखी है। ठीक है। अगर आपके पास 16/12 होता, अगर आपका जो परपेंडिकुलर है मतलब आपका ये जो है BC ये 16 सेंटीमीटर का होता और जो बेस है AB वो 12 सेंटीमीटर का होता, तो इसे हम 4 के टेबल में काट के ये 4/3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 60/45 लेते हैं, ठीक है, तो ये 15 के टेबल में 15 4 जा एंड 15 3 जा करके कट जाएगा, 4/3 आ गया। अगर हम यहाँ पे 52/39 लेते हैं तो 13 4 जा एंड 13 3 जा करके ये आपका कट जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो बहुत सारी अलग अलग वैल्यू से इसकी रेशियो सेम 4/3 आ रही है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि BC, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है। ठीक है। या फिर बेस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ये 4 और 3 हमें रेशियो दे रखी है। तो रेशियो जो आती है वो उनको कट करके आती है, कॉमन टेबल पे कट करके आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम लेते हैं P और B वो हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमें जो कॉमन वैल्यू, कॉमन टेबल जिसपे ये कट करके आया है वो हमें नहीं पता, उसकी जगह पे हम K ले लेते हैं जो कि कोई एनी कांस्टेंट करके। ओके। तो इसलिए यहाँ पे K लिया जाता है। ठीक है। और ये एक फॉर्मेलिटी है लेकिन लेना है। और जब एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होगी तब K की नीड नहीं होगी। ठीक है। तो अब वापिस हम सम के ऊपर आते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना है और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि साइन कोस टेन कॉट, सारी वैल्यूज हमें पता करनी है। तो साइन की वैल्यू हमारी आएगी P/H। यानी कि हमें साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस H को फाइंड करना जरूरी है। तो H फाइंड कहां से होगा, अगर हमारे पास P और B आ गया है तो H कैसे फाइंड होगा, कैसे होगा? एग्जैक्टली, पाइथागोरस लगा के। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे और उससे हम फाइंड करेंगे H की वैल्यू। ठीक है। पाइथागोरस जो कि मैंने पहले ही अपने उस वीडियो में बताया था, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है। P हमारे पास है 4K, B हमारे पास है 3K
ये आ जाएगा 16k², ये आ जाएगा 9k²। अब जब k² आ गया यानी कि हमारा जो इसका ये दोनों वैल्यूज है ये लाइक टर्म है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। तो 16 + 9 करके ये आ जाएगा 25k²। ठीक है, अब यहाँ पे h² है तो h की वैल्यू अगर आएगी तो वो आ जाएगा h यानी कि स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट। तो रूट में √25 इंटू √k², स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो k तो हमारे पास आ गया और 25 का आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई 5k। ठीक है, अब जब हमारे पास h की वैल्यू आ गई तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन हमारे पास है p/h, साइन a इज इक्वल टू p/h। तो p हमारे पास है 4k एंड h हमारे पास है 5k। तो k से k कैंसिल, ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है cos a की वैल्यू है b/h, b है 3k एंड h है 5k। तो यहाँ पे k से k कैंसिल होके हमारी वैल्यू आ जाती है 3/5। ओके, tan हमारे पास है cot a। देखो आप चाहो तो b/p करके ले लो, या क्योंकि हमें tan दे रखा है तो cot ऑलवेज इसका रेसिप्रोकल होता है तो हम उस तरह से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। 1/tan a यानी कि ये आ जाएगा 3/4 यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरह से sec हमारे पास h/b हो जाएगा। तो h है 5k, b है 3k, k कट के 5/3 आ गया। इसी तरह cosec के हमारे पास है h/p। तो h हमारे पास है 5k एंड p हमारे पास है 4k कट के 5/4। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एग्जांपल। कुछ भी नहीं किया, हमें tan a दे रखा था। ठीक है, tan a का यूज करके हमने साथ में k लगा के p और b फाइंड कर लिया। पाइथन लगाई, उससे हमारा h आ गया। p, b और h हमारे पास है तो हम साइन, कोस, tan, cot, sec सारी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं जो हमने कर ली। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसकी सेकेंड एग्जांपल। तो ये है आपकी एग्जांपल 2। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में क्या है, इफ P एंड Q आर एक्यूट एंगल। आपको ये दोनों जो ट्राइंगल है ये आपको गिवन है, इन दोनों में B एंड Q आर एक्यूट एंगल, यानी कि हमें इन दोनों एंगल्स को लेना है। ये दोनों एक्यूट एंगल है सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। ये आपको गिवन है, साइन B इक्वल टू है साइन Q के। ठीक है, तो अगर हम B को एंगल मान रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका बेस हो जाएगा और इसके सामने वाली ऑपोजिट साइड जो है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमें पता ही है लॉन्गेस्ट साइड होती है। सेम इसी तरह अगर Q एंगल है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ओके, ठीक है, तो हमें जो दे रखा है पहले हम उसके हिसाब से चलते हैं। हमें दे रखा है साइन B इक्वल टू साइन Q। तो अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसके हिसाब से देखें तो साइन होता है p/h। ठीक है, तो साइन B यानी कि इस ट्रायंगल में p/h, इस ट्रायंगल में p है AC और h है आपका AB। इसी तरह उस वाले ट्रायंगल में p है आपका PR एंड h है आपका PQ। तो ओके, ये चीज हमें गिवन थी, हमने उसे एक्सप्लेन कर लिया, उसे ले लिया। ठीक है, हम इन दो जो रेशो इक्वल टू है इन्हें हम k के इक्वल ले लेते हैं। इसे हम ले लेते हैं k के इक्वल। ठीक है, इसे हमने k के इक्वल ले लिया। k के इक्वल मतलब कोई भी कांस्टेंट। k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। कैसे लिख सकते हैं हम कांस्टेंट के इक्वल, ये आपको AC मान लो 5 दे रखा है और AB मान लो 6 दे रखा है, 5/6 आ गया। या आपको 25
अपॉन 29 दे रखा है, ठीक है, 15 अपॉन 17 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है तो हो तो एक कांस्टेंट गया, तो हम इसे कांस्टेंट के इक्वल ले सकते हैं, इसलिए हमने इसे के मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। इसका हम आगे चल के यूज करेंगे। एक और चीज हमें करनी है, हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। क्यों 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 मैम, ये क्यों किया, ये आ रहा होगा माइंड में, ठीक है। इसे हम एक्चुअली क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ए सी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू पी आर, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। अब इन्हें हम अगेन अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम जरूरी नहीं है ए बी यहाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ से पी आर भी लेकर आ सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम ए सी अपॉन पी आर लेकर आ सकते हैं, और इसी तरह ए बी के नीचे पी क्यू लेकर जा सकते हैं, कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरह से हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह से दो रेशियो इक्वल दे रखी है दो वैल्यूज की, तो हम उसे इक्वल टू में लेकर हम उसके इंटरचेंज, लेकिन क्रॉस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने क्रॉस में इसे इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो जब क्रॉस में इंटरचेंज कर दिया तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, इन दोनों को इंटरचेंज करके, ठीक है। दिस इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास आ गया, इसका हम क्यों किया है ये आगे चल के आपको पता चलेगा, इसका हम आगे चल के यूज करेंगे। लेकिन इससे हम एक और वैल्यू फाइंड करेंगे जिसका भी आगे चल के यूज होगा। क्या करते हैं, ए सी अपॉन पी आर जो है वो इक्वल टू है के, ठीक है। इसको मैंने के इक्वल ले लिया, पी आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू के पी आर आ जाएगा। यानी कि मैंने ए सी की वैल्यू जो है वो पी आर के फॉर्म में फाइंड कर ली। सेम इसी तरह ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो के इक्वल है, और ये ऊपर जाके ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज कर ली हैं। ये भी हम आगे चल के इनका यूज करेंगे, आगे चल के आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने ये क्यों फाइंड किया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है। इस ट्रायंगल के ऊपर अगर हम लगाएं तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h आपके पास है ए बी, p आपके पास है ए सी, एंड b आपके पास है बी सी। अब इसमें हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू हमारे पास है, बट बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीसी को अलोन कर लेते हैं, यानी बीसी को हम इसी साइड लिख लेते हैं, इन दोनों एसी को हम उस साइड ले जाते हैं। अब क्योंकि हम एसी को दूसरी साइड लेकर गए तो उसका साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस स्क्वायर को भी उधर ले जाते हैं, ये हमारी आ गई ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे हम आर क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें भी आ जाएगा H आपका है पी क्यू, P आपका है पी आर, और B आपका है आर क्यू। अब यहाँ पे भी आपको पता है पी क्यू और पी, तो यहाँ पे हम क्या है पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगी, सॉरी आर क्यू की वैल्यू, आर क्यू स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट, ये आ गया आपका आर क्यू, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये जो दो वैल्यू फाइंड की है, एक बी सी और एक ये आर क्यू, ये हमने क्यों किया है, ठीक है। एक्चुअली हम इस समूह को कैसे करने वाले हैं, हमें करना है एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल करना है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब ये हम सिमिलर कैसे करेंगे, सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो तीनों साइड हैं उनकी रेशियो इक्वल कर देंगे, ठीक है। और तीनों साइड की रेशियो जब इक्वल हो जाती है तो ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है।
उसमें से तीनों साइड में से दो साइड की रेशो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है और वो के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो हम बचा क्या, हमें इसकी जो थर्ड साइड है बीसी और आरक्यू, इनकी जो रेशो है वो के इक्वल प्रूव करनी है, यही करना है हमें। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें चाहिए थी पहले बीसी और आरक्यू की वैल्यू, जो हमने पाइथा लगा के फाइंड की है। अब इन दोनों की हम रेशो निकालेंगे, उसे के इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये तीनों साइड की रेशो इक्वल आ जाएगी, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर, सिमिलर होने से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। क्लियर? ठीक है, तो करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं बीसी और आरक्यू की रेशो। अब ये लिया है, बीसी की वैल्यू है हमारे पास रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और आर क्यू की वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेचुरली ये आ रहा होगा कि मैम ये तो क्या आ गया, इसको ये तो कैसे इक्वल आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ना, सोचो, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने इस सम के अंदर ये ए बी और ए सी की कुछ वैल्यूज फाइंड की थी, ये याद है, रिमेंबर, मैंने तब कहा था इनका हम आगे यूज करेंगे, तो उन वैल्यूज को यूज करने का टाइम आ गया। हम यहाँ पे करेंगे उन वैल्यूज को यूज, उन वैल्यूज को यूज करके हम इस रेशो को के इक्वल करेंगे। तो करते हैं, ए बी की वैल्यू है हमारे पास के पी क्यू और ए सी की वैल्यू है के पी आर, ले ली हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर की अभी हमने नीड नहीं है तो उसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। क्लियर? अब के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो के जो है हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं रूट से बाहर। ठीक है, के हमारा आ गया रूट से बाहर। ठीक है, तो अब हम लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, वो है ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब आ गया सब कुछ, है ना, ये कट गया तो ये इक्वल टू आ गया के, यानी बी सी अपॉन आर क्यू जो है ये रेशो आपके पास इक्वल टू आ गई के। इसे हम 2 मान लेते हैं और इसे हम 1 मान लेते हैं, आ गई। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों साइड की रेशो इक्वल आ जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे है ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन आर क्यू। अब समझ में आ गया होगा कि मैम ने यहाँ पे इंटरचेंज क्यों किया था, क्योंकि हमें ये रेशो चाहिए थी। ठीक है, तो ये के इक्वल आ गई। जब ये पूरी रेशो इक्वल आ गई तो अब कौन सा रूल लगेगा, तो अब ये रूल लगेगा ट्रिपल एस बाय एस 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 रूल, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, एंगल बी जो है वो इक्वल आ जाएगा एंगल क्यू के। अब रीजन लिखना मस्ट है क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा, रीजन जरूर लिखना, मार्क्स करते हैं। क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, क्लियर? समझ में आया क्या किया हमने? हमने इस सम में सबसे पहले हमारे पास था साइन बी अपॉन साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो हमने उसकी वैल्यू ले ली। उसकी वैल्यू लेके हमने उसे क्या किया कि दो साइड की जो रेशो है उसे हमने इक्वल बना लिया और उसे हमने के इक्वल भी बना लिया
और उससे हमने AC और AB की वैल्यू भी निकाली। ये दो साइड की रेशियो हमारे पास इक्वल आ गई। तीसरी साइड की रेशियो हमें इक्वल करनी थी, तो वो तीसरी साइड हमने पाइथन लगा के फाइंड कर ली। फाइंड की, उसकी रेशियो ली, वहां से हमने AB और AC की वैल्यू पुटअप करके उसको हमने के इक्वल कर दिया। तीनों साइड की रेशियो जब इक्वल हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, उससे हमारा B इक्वल टू Q हो गया। ओके, क्लियर। तो इसके बाद हम कौन सी करेंगे एग्जाम्पल, इसके बाद हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल आएगी। ओके।